सीधे ले चलते हैं इलाहाबाद, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पटेल जी हाल ही में आपके बीच से चुनकर के एमएलसी बने वासुदेव यादव जी, रामवृक्ष यादव जी, पार्टी के नेता नरेंद्र सिंह जी, हाजी परवेज अहमद साहब, विधायक अंसार अहमद, विधायक प्रशांत, सत्यवीर मुन्ना, वाजपेयी जी, श्रीमती बिजमा सिंह जी, वाजपेयी जी, गामा पांडे जी, अजय भारती जी और हमारे पार्टी के नेता लंदन राय जी से लेकर के रामा से विश्वकर्मा जी, राजपाल कश्यप, संजय लाठा जी से रेखा पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा सिंह जी, ज्योति यादव, नगेंद्र यादव, अभिषेक, संदीप, अब्दुल सलाम साहब और बहुत सारे हमारे समाजवादी नेता जो हमें बाईं तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो सफेद दाढ़ी में आनंद से लेकर के बहुत सारे भी साथी हैं जो वहीं से हाथ दिखा के पहचान या उनका नाम ले दें वो चाहते हैं। इसलिए हमारे जितने भी नेता कार्यकर्ता जो दिखाई दे रहे हैं और उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माता बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और दो लोग जो बैनर दिखाने आए हैं, एक तो बीपीएड वाले और दूसरे हमें दिखाई दे रहा है बैनर वो भी और आप सबका। हम इनके क्योंकि बीपीएड के बहुत दिनों से धरना दिए हैं लखनऊ में, हम इनके संगठन के नेताओं से बहुत जल्दी विभाग की भी बातचीत कराएंगे। ये जितने प्रदर्शन करने वाले या हमें दिखाने वाले लोग हैं, अब तुम्हारी गिनती तो दिखाई दे रही है 16,000 की, बाकी तुम लिख के नहीं लाए बड़ा बड़ा, इसलिए 16,000 गिनती तो दिखाई दे रही है। हमने विभाग में बहुत कुछ किया है, समायोजित किए हैं, बहुत से देखे हैं, हमारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत हो और रास्ता कैसे निकले उस दिशा में सरकार काम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि साधन सीमित हैं, इसलिए हम तमाम अपने साथियों से कहेंगे जो आप बात यहां तक पहुंचाना चाहते थे आपकी बात पहुंच गई। एक बहुत सारे समाजवादी साथियों को हम धन्यवाद देंगे कि इतनी गर्मी और गर्म तेज हवाओं के बावजूद भी इस हवाई पट्टी पर आपने इस कार्यक्रम को शानदार बनाने का किया है काम। हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं तमाम कार्यकर्ता साथियों को और जितने भी लाभार्थी हैं उनको भी बधाई देता हूं मैं। और मैं ये कह सकता हूं सरकार जिन तमाम बातों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, नेताजी और हमारे तमाम साथियों ने जो घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र में समाजवादी लोगों ने लगातार 4 साल काम किया और उसके अलावा कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को कैसे लाभ पहुंचाए और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चाहे वो शहरों में हो, गांव में हो, उसको व्यवस्था को कैसे बेहतर करें उस दिशा में काम किया है। मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि जो बातें घोषणा पत्र में लिखी गई थी वो ज्यादातर हम लोगों ने पूरी की हैं और यही भरोसा है, यही समाजवादियों की जो कथनी और कहनी में कोई भेद नहीं था उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें आपके बीच फिर आना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, चाहे हमारी लाभार्थी योजना, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे विद्याधन हो, लोही आवास हो, चाहे जो बड़े काम किए हों, बड़े फैसले बिजली को लेकर के उत्पादन बढ़ाया हो, चाहे वो आपका कृष्णा का हो, चाहे जो फैसला लिया हो 12 की बिजली का कारखाना जो लग करके तैयार हो गया हो, या जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछी है, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और समाजवादियों ने आज तमाम लोगों के सामने उदाहरण पेश किया है। ये प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और अगर आबादी में गिना जाता तो दुनिया में हम बहुत ऊपर पहुंच गए होते आबादी के हिसाब से।
हमारी समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन हम आपके किसान भाई, नौजवान साथियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को हम लोग लेकर के चले हैं, यही रास्ता है किसानों की खुशहाली का और नौजवानों को नौकरी से लेकर के रोजगार देने का रास्ता समाजवादियों ने अपनाया है। आज अगर हम सड़क सबसे बड़ी बना रहे हैं, अगर दिल्ली से जोड़ने वाली लखनऊ तक जो सड़क बन गई है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी उद्घाटन भी होगा। वो केवल दो राजधानियों को तो जोड़ ही रही है सड़क, लेकिन वो सड़क आगे बलिया और गाजीपुर को भी जोड़ने जा रही है, उत्तर प्रदेश के बीच से गुजर करके जा रही है। और हम इस सड़क के आसपास जो विकास कर रहे हैं वो किसानों को सुविधा देने के लिए, क्योंकि अगर मंडी बनेगी दूध के उत्पादन के लिए, अगर अनाज हमारा बाजारों में कैसे पहुंचे, फल सब्जियां बाजारों में कैसे किसानों को पहुंचे, उस दिशा में हम एक्सप्रेस वे और सड़क के करारे इंतजाम कर रहे हैं। अगर हम शहरों में मेट्रो बना रहे हैं, लखनऊ में तो मेट्रो बन करके लगभग तैयार है, बहुत जल्दी उसकी शुरुआत भी होगी। वहीं और जगह भी हम लोग लगातार प्रयास करें कि वहां पर भी काम शुरू हो जाए। इलाहाबाद के लिए भी हमने कहा कि जहां पर संगम है, हमारे तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को कह रहे हैं कि आपने यमुना पार ज्यादा काम कर दिया, जमुना पार ज्यादा आ गए आप गंगा पार नहीं आए। हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि जरूर जमुना पार आए हैं, लेकिन आप कार्यक्रम लगा लेना उधर, हम वहां भी आपके बीच में आएंगे और जो सरकार की तरफ से मदद कर सकते हैं करेंगे। लेकिन ये हमारा इलाहाबाद जमुना पार और गंगा पार से नहीं जाना जाता है। हमारा इलाहाबाद तो इसलिए जाना जाता है कि जहां पर जमुना और गंगा मिल जाती है, उसी के नाम से जाना जाता है, प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये जिस तरीके से आपने इतनी सीटें जीती हैं, अगर हम और आप मिलकर के जनता को समझाने में कामयाब हो गए, तमाम जो लाभ पाए योजनाओं से उनको समझाने में कामयाब हो गए, तो आने वाले समय में किसी और को नहीं, जनता समाजवादियों को मौका फिर देगी उत्तर प्रदेश में। और हम विकास के लिए कह सकते हैं, हमारे विरोधी लोग भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर पा रही काम पे, उन्होंने जो अच्छे दिन दिखाए और अच्छे दिन कैसे आएंगे उस दिशा में कोई काम नहीं किया अभी तक। नारा तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लोकसभा में सांसद भी जीत गए सबसे ज्यादा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं लोकसभा के क्षेत्रों में क्या दिया अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? 2 साल से ऊपर गुजर गया है। बताओ उनके अच्छे दिन या तमाम उन्होंने जो जनता के बीच में बातें की थी वो कहां पर हैं? एक दूसरी पार्टी हाल ही में कह रही कि यमुना एक्सप्रेस हमारा सपना था, हम भी बनाना चाहते थे। ये समाजवादी लोग तो हमारे एक्सप्रेस में की नकल कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मेट्रो जो जमीन पर कराई है वो भी उनकी देन है। हम कोई सपना देख लें तो सपने की बात को हम सच्चाई मान लें। हमने कम से कम समाजवादी लोगों ने जमीन पर उतारा है, और जहां पर आपने एक्सप्रेसवे बनाया, जिससे बनवाया, आपने जमीनों का इतना बड़ा पैकेट दे दिया, इतना बड़ा पैकेज दे दिया कि वो जमीन नहीं बचा पाई। वो कंपनी आज सबसे ज्यादा घाटे में भी दिखाई दे रही कंपनी, और मामूली घाटे में नहीं है। वो सड़क बनाने वाले और पैकेज पाने वाले लोग, वो 60,000 करोड़ के घाटे में है। हमारे एक्सप्रेसवे में किसी पर लाठी नहीं चली, किसी किसान से जबरदस्ती नहीं की। हमने किसानों से आम सहमति पर जमीन लेकर के और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके तैयार किया है हम लोगों ने, और देश के सामने उदाहरण पेश किया है। अगर किसी प्रदेश में हो तो बता दो, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे एक्सटेंडेबल टू 8 लेन अगर किसी प्रदेश में बना हो तो बता दो। देश में इकलौता उत्तर प्रदेश में वो भी समाजवादी लोगों ने बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि तमाम अर्थशास्त्री जानते हैं इस बात को कि जिस समय सड़कें बन जाएंगी, जिसमें आना जाना जल्दी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था अपने आप तेजी से भागेगी। दुनिया में जो अमेरिका सबसे आगे है, सबसे ऊंचाई पर है, वहां के बारे में भी कहा जाता है कि अमेरिका ने पहले सड़कें बनाई,
और सड़कों ने अमेरिका को बना करके तैयार कर दिया। हम कह सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा अगर सड़कें अपने संसाधनों से बनाने का काम कोई कर रहा है तो वो समाजवादी सरकार और उत्तर प्रदेश में बनाने का काम कर रही है। हम बड़े शहरों को तो जोड़ ही रहे, छोटे शहरों को भी जोड़ रहे हैं। कालपी और हमीरपुर जो इलाका था, जो पिछड़ा इलाका था, उसको भी जोड़ रहे हैं। आपका बहराइच से लेकर के शरावस्ती था, वो भी इलाका जोड़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमने मांग भी की थी, केंद्र सरकार से चिट्ठी भी लिखी थी। हमने कहा था कि ये सड़क जो आपकी आजमगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद को पहुंचती है, कम से कम इसको 4 लेन बना दो। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि केंद्र बनाए न बनाए, लेकिन हमारे साथियों ने अगर बजट पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे हमने बजट में कहा है और कई बार कहा है कि इलाहाबाद से जौनपुर इस इलाके को भी 4 लेन सड़क से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि सड़क तो लोग आना जाना, किसान से लेकर के सबको सुविधा मिलेगी।